हम करेंगे इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन विद फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए 1 तरह के लिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये हमारा 1980 में किया गया था लागू। इस जो ये एक्ट है इसका काम क्या था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना और जो हमारे फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, जो जंगलात की ज़मीन है, उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस में यूज़ में ना लाने देना, प्रतिबंधित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल बर्ड एंड प्लांट? तो कौन से अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो राष्ट्रीय वन नीति पहली बार किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो 1952 1952 में की गई थी और इसका एम था कि जो 1/3 भूमि है उसको वन क्षेत्र में बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ विच डिजास्टर? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस आपदा के बाद बनाया गया था? तो वो आपदा थी हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 1984 में हुई थी और उसके बाद 1986 में हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA लॉन्च हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट अ फंडामेंटल ड्यूटी? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा एक मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य जो हमें बताता है ये आर्टिकल 51AG, ये हर नागरिक को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो NGT जो होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 2010 में किया गया था और ये क्या करता है, पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने और कानूनी अधिकार लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉलिसी लेट स्ट्रेस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो किस नीति ने वनों के संरक्षण में जन भागीदारी पर बल दिया था? तो ये हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में थी उसके अंतर्गत हुआ था। इसमें क्या किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एम्फसाइज किया गया था और ट्राइबल मूवमेंट को, मतलब संयुक्त वन प्रबंधन और जनजातियों की भागीदारी पर जोर दिया गया था 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया? तो भारत में पर्यावरण नीति बनाने की जिम्मेदार कौन सी मंत्रालय है? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है, यह मंत्रालय सभी पर्यावरणीय और वन नीतियों को बनाता है और लागू करता है, फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन करेगा इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ की। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट रेगुलेट द यूज़ ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस? तो ये कौन सा अधिनियम खतरनाक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है? रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है। तो ये हमारा जो EPA है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस है उनको नियंत्रित करे, या केंद्र सरकार को खतरनाक पदार्थों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM? तो संयुक्त वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये लोकल्स को इन्वॉल्व करता है कि ये प्रोटेक्ट करे और मैनेज करे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को, वनों के संरक्षण में भागीदार बनाता है स्थानीय लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006? तो FRA जो हमारा 2006 में आया था, तो उसके अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट टू डाइवर्ट फॉरेस्ट फॉर माइनिंग। माइनिंग होता है खनन। तो जो FRA है वो, उसको हम किससे जानते हैं, फॉरेस्ट के राइट से जानते हैं हम, ना कि फॉरेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए या खनन के लिए यूज़। तो यह अधिनियम वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए है, ना कि खनन के लिए वन भूमि के उपयोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट डील्स विथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो कौन सा अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये हमारा 1981 में आया था, लागू हुआ था। यह अधिनियम वायु प्रदूषण से निपटने हेतु है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 48A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 48A है, 48A, किससे संबंधित है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, पर्यावरण की रक्षा हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आता है। ठीक है, आर्टिकल 48A।
क्वेश्चन नंबर 14, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो जैव विविधता अधिनियम हमारा किस वर्ष में आया था? ये आया था 2002 में, और इसका एम क्या था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स की, मतलब यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के समान वितरण के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज अ रमसार साइट प्रोटेक्शन लॉ? तो रमसार साइट संरक्षण से संबंधित है। रमसार क्या होता है? जो गीली जमीन वाला इकोसिस्टम होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वेटलैंड रूल 2017 का जो था, तो यह नियम आर्द्र भूमियों की सुरक्षा हेतु 2017 में जारी किया गया था। किसके अंडर किया गया था? हमारा जो ईपीए है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये सब आए थे, ताकि हमारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर सकें, जिनमें रमसार साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉरेस्ट रिलेटेड कमेटी? तो कौन सी कमेटी या इनमें कौन जो वन संबंधी समिति नहीं है? तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर डी, मेहता कमेटी। जो मेहता कमेटी है, ये हमारी पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, कैंपा स्टैंड्स फॉर? CAMPA, कैंपा हमारे किसे स्टैंड करता है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो यह वनों के प्रतिस्थापन हेतु धन का प्रबंधन करता है, ठीक है, ये फंड को मैनेज करता है एफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर? तो वन संरक्षण अधिनियम वन भूमि के किस उपयोग को प्रतिबंधित करता है? तो जो ऑप्शन नंबर हम पे सी है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो परमिशन रिक्वायर होती है बिफोर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड, मतलब आप खनन कर रहे हो या जंगलों को काट रहे हो तो परमिशन चाहिए होती है। तो गैर वन कार्य हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए अनुमति जरूरी है। तो ये हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और ये रेस्ट्रिक्ट करता है इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो राज्य वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपको पता होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर बी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। तो ये क्या करता है? हर 2 साल में इंडिया का जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसकी रिपोर्ट तैयार करके निकालता है। तो हर 2 साल में जारी की जाती है, जो भारत के वन क्षेत्र को दर्शाती है। और क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 प्रमोट? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 किसे प्रोत्साहित करती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो इकोलॉजिकल बैलेंस और पीपल का इन्वॉल्वमेंट। तो फोकस करती है कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब संरक्षण और समुदाय की भागीदारी पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 21 है, विच एक्ट गवर्न्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑफेंसेस? तो कौन सा अधिनियम वन उत्पादों और अपराधों को नियंत्रित करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। तो ये क्लासीफाई करता है फॉरेस्ट को और रेगुलेट करता है यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये वनों को श्रेणियों में बांटता है और वन उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करता है। 1927 में आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच कोर्ट केस लेड टू स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया? तो भारत में कड़े वन संरक्षण का कारण बना कौन सा न्यायालय मामला था? ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरमान केस। तो सुप्रीम कोर्ट में इन 1996 में क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉरेस्ट डेफिनेशन आई थी और एंड प्रोटेक्टेड देम। क्या? तो 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में वनों की परिभाषा को विस्तृत भी किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वन प्रकार है? तो हमारा ऑप्शन है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सेमी एरिड ग्रासलैंड, मॉन्टेन फॉरेस्ट या ऑल। तो ये सारे हमारे क्या हैं, क्लासिफाइड फॉरेस्ट टाइप हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये सभी भारत के वन वर्गीकरण में शामिल वन प्रकार है। क्वेश्चन 24, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो जो वन महोत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? तो हमारा जो जुलाई का महीना होता है, अ वीक लॉन्ग ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला पौधरोपण उत्सव है, ठीक है, जिसमें पौधे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट मैंडेट्स फॉर्मेशन ऑफ? तो जो जैव विविधता अधिनियम है जो 2002 में आया था, निम्न के गठन को अनिवार्य बनाता है, किसके? तो हमारी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, नेशनल टाइगर अथॉरिटी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल या नीति आयोग। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। दीज बोर्ड्स रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो ये बोर्ड जैव संसाधनों की पहुंच को नियंत्रित करता है, तो ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन्स एंडेंजर्ड एनिमल्स? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अनुसूची संकटग्रस्त प्रजातियां रखती है? तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है, शेड्यूल 1 है, ये प्रोवाइड करता है हाईएस्ट प्रोटेक्शन एंड पेनल्टीज। तो सबसे अधिक सुरक्षा और दंड प्रावधान वाली अनुसूची ये शेड्यूल 1 है, जिसके अंदर हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज अनुसूची संकटग्रस्त प्रजातियां आती है।
क्वेश्चन नंबर 27, द पंचायती राज एक्ट एम्पावर्स लोकल गवर्नमेंट ओवर। तो जो हमारा पंचायती राज अधिनियम स्थानीय शासन को किस पर अधिकार देता है? ये हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारे सारे ऑप्शन जो है सही है। तो अंडर शेड्यूल 11 जो हमारा शेड्यूल 11 है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है इज अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो अनुसूची 11 के अंतर्गत पर्यावरण स्थानीय स्वशासन के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ इंडियाज एपेक्स बॉडी फॉर फॉरेस्ट रिसर्च। तो भारत में वानिकी अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था कौन है? ये हमारी ऑप्शन नंबर सी ICFR, इसके फुल फॉर्म में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। क्वेश्चन 21, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो CDM है इज पार्ट ऑफ। तो स्वच्छ विकास तंत्र CDM किसका हिस्सा है? हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। अलाउज डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने की परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP। तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP किस योजना में शुरू किया गया था? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 10th 5 ईयर प्लान। तो ये 2002 में लॉन्च किया गया था फॉर एफॉरेस्टेशन इको रिस्टोरेशन। 2002 में वनीकरण और परिस्थातिक पुनर्स्थापना हेतु शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच स्केड्यूल प्रोटेक्ट्स मेडिसिनल प्लांट अंडर WPN 1972। तो WPN 1972 की कौन सी अनुसूची औषधियाँ पौधों की रक्षा करती है? ये तो हमारे शेड्यूल 6 है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर कई सारे रेयर एंडेंजर्ड प्लांट आते हैं, प्रोहिबिट फ्रॉम कल्टीवेशन। तो इनमें उन पौधों को शामिल किया गया है जिनकी खेती प्रतिबंधित है, ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर। रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय। तो रेड डेटा बुक हमारी किससे पब्लिश्ड होती है? हमारा ऑप्शन नंबर है IUCN है। इसके अंदर कई सारे जो हमारे संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनकी सूची होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच रूल रेगुलेट प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। तो भारत में प्लास्टिक कचरे को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो जो नोटिफाइड इन 2016 अंडर इन्वायरमेंट, तो ये भी EPA के अंदर बना था 2016 में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 34, EIA स्टैंड फॉर। तो जो हमारे EIA है इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इनका क्या होता है? किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन। तो प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट पड़ते हैं किसी प्रोजेक्ट से उसको निकालता है। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी वॉज रिलीज्ड इन। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है कब जारी हुई थी? हमारी 2006 में। इसका एम क्या था? इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न इनटू डेवलपमेंट। तो पर्यावरणीय चिंताओं को विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जो हमारा JFM है संयुक्त वन प्रबंधन को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हमारा ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो 1970 में जो अरावरी फॉरेस्ट है वॉज मैनेज्ड विद लोकल है। तो 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के अरावरी वनों में प्रयोग हुआ था हमारा जो JFM। क्वेश्चन नंबर 37, विच बॉडी एनफोर्सेस द वाटर एक्ट इन इंडिया। तो भारत में जल अधिनियम को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये भी हमारी है ए, ऑप्शन नंबर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कब बना था? हमारा 1974 में वाटर एक्ट के अंदर। तो CPCB जल अधिनियम 1974 के तहत स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 जिसका है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर 39, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 2007 में। इट कॉम्बैट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो यह वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक लगाता है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NEP-CC इंक्लूड हाउ मेनी मिशंस। तो जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NEP-CC में कितने मिशन है? तो हमारे इसमें 8 मिशन। तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इंक्लूड मिशन लाइक जैसे हमारे सोलर एनर्जी, एफॉरेस्टेशन, वाटर एक्सेट्रा। तो 2000